हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पैरेलल रो का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। पैरेलल रो जब आता है तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार आप पॉज करिए और आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं रहा, ये ब्लर हो रहा है। ब्लर क्यों हो रहा है? अब सही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। चलिए मैं पढ़ता हूँ, कंडीशन नोट करता हूँ और बनाते हैं आगे। क्या कह रहा है इसमें? 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं और एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। पंक्ति एक में यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई दक्षिण की ओर उन्मुख है। मतलब पहले में जो होंगे वो दक्षिण दिशा की लोग देख रहे हैं। मतलब पहले ऊपर वाली पंक्ति में आएंगे तो हम लोग खींच लेते हैं। और इस तरह के पजल को दोस्तों बनाने के लिए, या सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको बनाने के लिए क्या है कि पॉसिबिलिटी लेके हम लोग बनाते हैं। तो एक ये हो गया पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। और एक ऐसे और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या कहा गया था कि फर्स्ट में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई हैं, दिख रहा होगा। और सेकंड वाले में ए बी सी डी जो भी है ई है। ये उत्तर को देख रहे हैं, ये दक्षिण को देख रहे हैं। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। इसको ऐसे लिख लेना होता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं कंडीशन को नोट करता हूँ, कंडीशन को इधर नोट कर लूँगा। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब एक बीच में दो लोग आएंगे और ये ऐसे हो जाएगा। अगला क्या है? डी और ए के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और ए के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। यू डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर यू बैठा है। यू ना तो ए और ना ही सी के विपरीत बैठा है। यू के आमने सामने ए और सी नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। डब्ल्यू और एक्स निकटतम पड़ोसी हैं, तो डब्ल्यू और एक्स ये दोनों पड़ोसी हैं। बी ना तो यू और ना ही वाई के विपरीत बैठा है, तो यू वाई इसके सामने वी नहीं बैठेगा, दोनों के सामने नहीं बैठेगा। ये हो गया। ई और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, जगह नहीं बच रही, यहाँ करता हूँ। ई और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितने वी और वाई के बीच में है। वाई वी के बाएं बैठा है, वाई जो है वी के बाएं बैठा है। दोस्तों, सारी कंडीशन मैंने नोट कर लिया है। अब इसको बनाते हैं। शुरुआत करने के लिए कहाँ से शुरुआत हो सकता है? इसी वाली कंडीशन से शुरुआत होगा। डी के बाएं, जब डी के बाएं की बात आएगी, डी नीचे वाले में है, तो एक बार डी को यहाँ रखते हैं, बाएं दो छोड़ करके सी यहाँ रखते हैं, एक बार डी को यहाँ रखते हैं, दो छोड़ करके सी यहाँ रखते हैं। ये कंडीशन हमारी हो गई। जिसको हो जाए तो फिर टिक करते जाएंगे। डी से एक छोड़ करके ए है, यहाँ पर देखिए डी से एक छोड़ करके ए इधर नहीं हो सकता, एक छोड़ करके ए यहीं पर आएगा, इसमें एक छोड़ करके ए यहाँ पर आएगा। ये कंडीशन हो गई। अगला देखते हैं। ये वाली कंडीशन को देख लेते हैं। ए और सी के सामने डब्ल्यू और यू नहीं बैठा है, तो जब ए और सी के सामने डब्ल्यू और यू नहीं बैठा है और डब्ल्यू के राइट में जो है यू है, तो डब्ल्यू को यहाँ अगर रखेंगे तो राइट में यू यहाँ पर हो जाएगा, एक छोड़ करके आना है। और यहाँ अगर रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, इस वजह से डब्ल्यू इसमें यही आएगा और यू यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसके सामने यू नहीं आना चाहिए, यू दो जगहों पे नहीं आएगा। अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ, डब्ल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ और इसके दिखाए तब नहीं आएगा। डब्ल्यू को यहाँ पे रख सकता हूँ और डब्ल्यू को यहाँ भी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा यू, तो यहाँ तो मना किया गया, यहाँ तो डब्ल्यू यहीं आएगा। डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ, यू को यहाँ रखता हूँ,
क्योंकि वो यू जो है ए और सी के सामने नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। और क्या कर रहा है, यू के सामने बी और वाई, बी जो है वाई के सामने नहीं है। तो दूसरी कोई कंडीशन देखते हैं। डब्लू और एक्स जो है ये साथ में है। अब देखिए डब्लू और एक्स, एक्स यहाँ भी आ सकता है, एक्स यहाँ भी आ सकता है। इसमें इसको छोड़ते हैं, डब्लू और एक्स यहाँ पर इसमें एक ही जगह है, तो एक्स यहाँ पे आ गया। एक्स जब यहाँ पे आ गया इसमें, तो इसके लिए जो वी है, वी और वाई, वी के बाएं वाई है, तो वी को यहाँ रखेंगे, वाई यहाँ रखेंगे, वी को यहाँ रख दिए, वाई को यहाँ रख दिए। इसमें ये फुलफिल हो गया। अब बी जो था यू के सामने नहीं आएगा इसमें, बी यू के सामने और वाई के सामने नहीं, तो बी को यहाँ रखते हैं, ई को यहाँ रखते हैं। अब ये वाली कंडीशन जो है इसी से पता लगेगा कि ये सही कि नहीं। ई और डी के बीच जितने हैं, ई और डी के बीच कोई नहीं है, वी और वाई के बीच कोई नहीं, वी और वाई के बीच भी कोई नहीं। दोस्तों इस वजह से ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट बना है ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्यों गलत होगा उसको देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है, डब्लू के बगल में एक्स होना चाहिए, तो डब्लू के बगल में एक्स होने के लिए मैं अगर एक्स को यहाँ रख देता हूँ, या हाँ ठीक है, डब्लू को एक्स को यहाँ रखता हूँ, तो वी के बगल में जो है वाई यहाँ हो जाएगा। क्योंकि पहले इसको देख लेते हैं, इसमें ई और डी, ई और डी के बीच अगर मैं ई को यहाँ रख देता हूँ, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, ई को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ई और डी के बीच 3 लोग हो जाएंगे। तो 3 लोगों को यहाँ पर बैठाने के लिए वाई और वी के बीच में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि अगर मैक्सिमम भी रखेंगे तभी 2 ही लोग आएंगे। तो इस वजह से ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई जब यहाँ नहीं आएगा तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 हो सकता है ना यहाँ पे। तो ई को यहाँ रखा मैंने, और एक बी बच गया, बी को यहाँ रखा, तो इसमें क्या हो गया, बी जो है यू के सामने आ गया, यू के सामने आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया। और अगर ये जो है ये दोनों को सही करेंगे, वी और वाई वाले को, तो वी के बाएं वाई है, वी को यहाँ रखेंगे, वाई यहाँ रखेंगे, एक्स यहाँ रख देंगे, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। ये जो बी वाई के सामने आ गया, इस वजह से ये वाली जो हमारी अरेंजमेंट होगा ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की, सही भी करके दिखाया और गलत भी करके दिखाया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों का मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी क्लास में, उसमें आप लोगों को कोई और पजल कराऊंगा, या हो सकता है कि अगली बार मैं कोई मिसलेनियस का टॉपिक कराऊं। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।